नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नियाल। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका की सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में उनके को स्टार समेत कई लोग पहुंचे थे। यहां कंगना महाराष्ट्रन स्टाइल साड़ी में नजर आई, लेकिन यहां पर कंगना ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। क्या कहा कंगना रनौत ने, जरा आप भी सुनिए। कुछ इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मैलन्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. Ankita, do you think Kanna को active politics में आना चाहिए? See, I really don't have any idea कि politics में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि politics में आकर ही बात नहीं की जाती। As a human, as a Indian, you know, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस position में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद politician नहीं कह पाते। So I think as an actor, this is our opportunity कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं role model समझते हैं, and she can talk about it and people can follow her. So I think she doesn't need to go to politics like proper politics. She can be here, stand here and talk about it and people can follow it. So that's what I think. Thank you. दरअसल कंगना ने रणबीर कपूर समेत फिल्म इंडस्ट्री के उन सभी सदस्यों पर कटाक्ष किया है जो राजनीतिक मामलों पर बोलने से बचते हैं। उन्हें कहा कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं चलता, आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। रणबीर कपूर किसी को कह रहे थे कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है। आप जानते हैं कि देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जिससे आप मर्सिडीज में बैठे हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? एक बार फिर सुनिए क्या कहा कंगना रनौत ने। कुछ इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मैलन्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. Ankita, do you think Kanna को active politics में आना चाहिए? See, I really don't have any idea कि politics में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि politics में आकर ही बात नहीं की जाती। As a human, as a Indian, you know, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस position में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद politician नहीं कह पाते। So I think as an actor, this is our opportunity कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं role model समझते हैं, and she can talk about it and people can follow her. So I think she doesn't need to go to politics like proper politics. She can be here, stand here and talk about it and people can follow it. So that's what I think. Thank you. जाहिर तौर पर कंगना ने रणबीर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कंगना का ये जवाब शायद रणबीर कपूर समेत आलिया भट्ट को भी पसंद नहीं आएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने इस तरह से निशाना साधा हो। इससे पहले वो आलिया भट्ट को भी निशाने पर ले चुकी है। वो आलिया भट्ट को करण जौहर की कठपुतली तक कह चुकी है। देखना होगा इस पर आलिया और रणबीर का क्या रिएक्शन सामने आता है। आपको बता दें कि इस दौरान अंकिता लोखंडे भी कंगना के साथ खड़ी थी, जो कंगना के बयान के वक्त थोड़ा मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।